देखी कि मतलब एक उत्तराखंड की लड़की की वजह से उत्तराखंड की पूरी लड़कियां बदनाम हो रही है। मतलब बोलते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली खराब है तो पूरी तालाब खराब कर देती है। तो जैसे कोई वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, तो उसमें हर कोई क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड की लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा। तो उत्तराखंड की लड़कियों पे भरोसा क्यों नहीं रहा? अगर एक गलत है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब गलत होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और खेत से आधे रास्ते से। मतलब अभी हम जा रहे हैं खेत पे, मैं और ओयांश। मम्मी चली गई है जंगल बांस लेने के लिए। मम्मी बांस लेने गई है, हम आ रखे हैं गुड़ाई करने के लिए। बाकी दोस्तों हम यहाँ सुबह भी आए थे। हमने सोचा कि आज पूरी गुड़ाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही खेत बच रखा था। और खेत में आते ही जो मौसम ने अपना रंग दिखाया ना, तो सच्ची बता रही मैं, क्या बोलते उसे, मतलब सुबह के जो 9 बज रखे थे, ऐसा लग रहा था कि शाम के 7 बज रखे होंगे। इतना अंधेरा हो गया था और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई ना। और मम्मी तो आए खेत में, थोड़ा गुड़ाई की, और नीचे से कैनोरी साइड से बारिश वगैरह हो गई थी। तो मम्मी तो ओयांश को लेके चली गई थी। फिर मैंने थोड़ा बाँझ काटा, फिर मैं भी चली गई, क्या करना था यहाँ। तो सुबह व्लॉग ना बनाने का यही रीज़न था। और पहली बार आज मम्मी काफ़ी टाइम बाद मेरे साथ खेत में आए और मौसम ने मम्मी को घर भगा दिया। साथ में यहाँ पे ओयांश आ रहा है। ये ना मेरे साथ लड़ाई कर रहा है दोस्तों। मतलब खेत से यहाँ आते आते इसने मुझे इतना मार दिया ना, इतना मार दिया है। बाकी ये भी मैं खाली आ रही हूँ। आप सोच रहे होंगे गुड़ाई करने जा रही, ना कुदाल वगैरह है ना कुछ। तो सुबह जब हम गुड़ाई करने आए थे तो मम्मी ने कहा मैं चली गई हूँ, तो मैंने अपनी कुदाल यहीं रखी थी और साथ में पानी की बोतल भी यही थी। बाकी दोस्तों मैं किस किस के साथ ऐसा सीन होता है जैसा मेरे साथ हो रखा है। मतलब जैसे मैं फेस वॉश से धोती हूँ मुँह, और मैंने परसों बाथरूम में फेस वॉश नहीं था, घर पे ही था, तो मैंने साबुन लगाया और एक ही दिन में मतलब साबुन से दाना हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी होता है। सुबह तो मौसम इतना बेकार था, इतनी खतरनाक वाली बारिश हुई, इतना खतरनाक वाला मौसम हुआ। और अभी उसका उल्टा हो रखा है, अभी इतनी खतरनाक वाली धूप लगी है, साथ में बादल भी लगे हैं लेकिन धूप भी लगी है। तो मैं जस्ट खेत के सामने पहुंच गई हूँ, इसलिए मैं बैठ रखी हूँ। कौन जोड़? वो तो है उसके साथ। और जस्ट मैं खेत के सामने बैठ रखी हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत अभी का मौसम। फिर गुड़ाई का काम करते हैं, क्या पता बारिश वाला सीन फिर से हो जाए। फिर मुझे जाना भी है, ओयांश भी है, छतरी वगैरह कुछ लेके नहीं आए हैं। मम्मी ने कहा है जैसे ही मौसम आवाज़ करेगा सीधा घर को निकल जाना, क्योंकि हम अभी रोड के नीचे आ रखे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। बाकी दोस्तों मौसम की बात की जाए, अभी मौसम मस्त सा हो रखा है और साथ में बादल भी लगे हैं और धूप भी लगी है। बाकी आसपास का नज़ारा देख सकते हो। सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ इस साइड को ऐठी गांव दिख रहा था, कैन्योर गांव भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी मस्त सा मौसम हो रखा है तो सब जगह दिख रहा है। सुबह बहुत ही खतरनाक वाला कोहरा लगा था और अभी मस्त हो गया है बारिश, जब बारिश हुई उसके बाद। और मुझे करनी है इस खेत की गुड़ाई। हमने वहाँ पे थोड़ा गुड़ाई कर रखी है सुबह की, बाकी नहीं की। तो अब गुड़ाई कंटिन्यू करते हैं और इसे बैठना है यहाँ पे, क्योंकि इसका कहना है कि धूप में वह लोग काले होते। सच में काले होते क्या धूप में? माँ कसम बोल, किसने बोला ये है? मुंह से तो बोल, इशारा क्यों कर? लाटा हो गया क्या? दोस्तों इसकी नाटक देखो ये। सच में मैं ढूंढूंगी। तू पहले ये बोल, सच में धूप में काले होते? किसने बोला? खुद से कहा, इसलिए तो धूप में नहीं रहता है। तो गोरा है कि काला है? गोरा है सच में? अच्छा जी।
तो चलिए दोस्तों, गुड़ाई का काम करते हैं। ओयांश की बातें तो होती रहेगी और ओयांश बोलता है कि मम्मी जो लाल बंदूक जो मैं हाँ, ओयांश बोलता है कि धूप में बल काले होते हैं। तो ओयांश धूप में नहीं रहता, वो 24 घंटे अंदर ही रहता है। और आज आ रखा वो काफ़ी टाइम बाद मेरे साथ खेत। वैसे तो शाम के टाइम खेत आता है वो, लेकिन बोलता है कि मुझे धूप में नहीं रहना है, धूप में काले होते हैं। और बहुत लोग बोल भी रहे हैं उससे, जैसे मतलब काफ़ी टाइम बाद कोई भी देख रहा है उससे तो बोल रहे हैं कि तेरा बेटा बल गोरा हो गया ये सो तो शायद क्या पता हो गया होगा क्योंकि जब वो देहरादून से आया था ना, तो उसको मतलब देहरादून से घर आने के बाद उससे घर का पानी सूट नहीं हुआ, तो उस टाइम वो उसका चेहरा का रंग बदल गया था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो पानी मतलब जो गांव का पानी है वो सूट होने लग गया था। तो अब फिर से उसके चेहरे पे निखार आ गई है। नहीं तो पहले जब वो गांव आया था बहुत तबीयत खराब हुई थी उसकी उस टाइम। लेकिन अब 1.5 साल हो गया उसे घर पे, तो अब अच्छा खासा है लड़का। और अब चेहरे पे निखार भी आ गया है घर का पानी से। तो अब चलिए करते हैं गुड़ाई कंटिन्यू। फाइनली दोस्तों इतनी गुड़ाई हो चुकी है। यहाँ पे भी मैंने ये वाली गुड़ाई की थी, और जो हमने सुबह की थी हो रही ये वाली, और गुड़ाई रही ये वाली। और थोड़ा यहाँ पे बच गया है, छूट गया है, तो इसे अब कल सुबह, क्योंकि टाइम भी हो गया, ओयांश भी है मेरे साथ, तो अब इसे कल सुबह इसकी गुड़ाई होगी। थोड़ा ही बच रखा था, लेकिन अभी टाइम हो गया, नहीं हो पाएगा इतना। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। अब मौसम देख सकते हो फिर से बारिश वाला हो गया है। तो चलिए, कुदाल और पानी की बोतल ही रहेगी। फाइनली अब हम निकलने लग गए घर के लिए, मैं और ओयांश, और हाथ को देख सकते हो। मुझे भी दिखा। इधर आ, चल बोलो, ता बोलना ता ता ता। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस, प्रणाम कर दे सब। आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ, कैसे हो? कैसे हो? बता कहाँ आ रखे हो? ओके, तारे के हैं खेत आ रखे हैं। क्या करने? गुड़ाई करनी। गुड़ाई करने। तूने क्या किया? मैंने खेला अपने कपड़े कम किया। ये देखो गाइस, जो काम किया उसने, वो उसने बता भी दिया है कि उसने खेला भी और अपने कपड़े गंदे भी किए है ना। और मार भी खानी है। नहीं नहीं, मारता भी है कोई तुझे? आंटी कौन? नन्नी नानी कब मारती है? चुप्पे, नहीं, क्यों क्यों मारती है? क्योंकि मैं उल्टा काम करता हूँ। उल्टे काम करता है ना। हाँ, उल्टे काम करता है तो मम्मी भी मारती है ना फिर। नहीं, सच बोल। ना, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तू। नानी चीजी भी लेके आती है? नानी आज क्या लेके आई थी? बिस्कुट, बिस्किट। गोल गोल वाले बिस्कुट का। तो अभी हम घर पे आ गए थे। घर पे आ गई थी मैं 7 बजे, अभी 8:30 हो गया है। और चाय वगैरह हमने पी ली है, मम्मी खाना बना रही है। मेरा ऊपर रूम पे कुछ काम था, मैं ऊपर रूम पे आ गई हूँ। बाकी दोस्तों, मैंने सुबह जब फेसबुक देखा तो फेसबुक में बहुत सी न्यूज़ चल रही है आजकल। पूरा उत्तराखंड सदमे में है। और ये है, एक तो कास्ट हो गया और दूसरा है प्यार। तो दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। और जो है कास्ट, तो दोस्तों मम्मी ने थोड़ा आवाज़ लगा दी थी तो मैं नीचे चली गई थी। तो ये बात हो रही है केतन भाई के लिए, जो जाति की वजह से मार दिए गए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। एक प्यार मतलब क्या किया था उन्होंने? एक प्यार किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया था। और ना ही केवल लड़के की गलती होगी, लड़की की भी तो गलती होगी उसमें। अगर लड़का गलत है तो लड़की भी होगी। अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी तो लड़के के घर वालों को बुलाते, समझौता करते कि हाँ क्या करना है, कैसे करना, आपस में बात करते। किसी के लड़के को मौत के घाट उतार देना क्या आपके लिए इतना इजी लगा या इतना अच्छा काम लगा कि आपने उसे मार दिया? दोस्तों मतलब हम ये नहीं बोलते कि ये जो ये जाति वगैरह भेदभाव करते हैं, तो हम इंसान हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ जो पंडित हैं उन पे अलग दिल है, जो हम पे अलग दिल है, जो हमारे नीचे कास्ट के हैं उस पे अलग है।
सबके सब एक जैसे हम, तो फिर क्यों ये भेदभाव है? अगर भेदभाव है तो क्यों है, किस लिए है? सब पे एक ही दिल है, सभी इंसान ही तो है। और रही बात, अगर लड़की नाबालिग थी तो क्या लड़का बड़ा था? क्या लड़का भी तो 18 साल का था अभी, तो उसे क्यों मौत के घाट उतारा गया है? क्यों लड़के को इतने बेरहमी से मारा गया है? क्यों उसकी हत्या कर दी गई है? तो मतलब इसकी वजह क्या थी कि मतलब इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और किसी के भाई को, किसी का भाई था वो, किसी के बेटे थे किसी का, तो उन पे क्या बीत रही होगी? हम पे खुद बीत रही है। जब मैंने खुद वो पोस्ट देखी तो मतलब रूह कांप गई ऐसी चीजें देख के कि मतलब एक उत्तराखंड की लड़की की वजह से उत्तराखंड की पूरी लड़कियां बदनाम हो रही है। मतलब बोलते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली खराब है तो पूरी तालाब खराब कर देती है। तो जैसे कोई वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, तो उसमें हर कोई क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड की लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा। तो उत्तराखंड की लड़कियों पे भरोसा क्यों नहीं रहा? अगर एक गलत है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब गलत होंगे। और उस लड़की की वजह से कोई भी पूरा उत्तराखंड की लड़कियों पे उंगली नहीं उठा सकता है। अगर उंगली उठानी है उस लड़की पे उठाओ, अगर केस कुछ भी करना है उस लड़की पे उठाओ। हम भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं कि मतलब हमारे भाई को इंसाफ दो। मतलब इतना है कि केतन भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस भाई को इंसाफ ऐसे दो कि मतलब आज के बाद कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, वो किसी के साथ अगर ऐसा करती है तो पहले 100 बार उस इंसान को सोचना पड़ेगा कि हाँ, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें कुछ भी चाहिए था, अगर ऐसी था तो कुछ और चीज़ों से बात सुलझा सकते थे, लेकिन आपने उस भाई को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से उसका दोस्त अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है, और उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही, क्या हो रही है, लेकिन ये जो जो ये बात है, जैसे ये हुआ है, तो ये किसी सदमे से कम नहीं है। भगवान करे उस भाई की आत्मा को शांति मिले। और बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि भाई को इंसाफ दो, और उसकी मम्मी, उनके फैमिली, मम्मी पापा जो भी है उनकी फैमिली में, भगवान उनको सहने की क्षमता दे। बाकी दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और सबके सब दुआ करना कि भगवान केतन भाई की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों बाय बाय।